अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का लेक्चर स्टेटस ऑफ वायरस है। पिछले लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था 5 किग्ना क्लासिफिकेशन सिस्टम के अबाउट पढ़ा था कि हमने पढ़ा 5 किग्ना क्लासिफिकेशन सिस्टम की प्रॉपर्टीज पढ़ी, उनकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, उनके अंदर हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के हमने करेक्टर्स पढ़े। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके अलग-अलग किंगडम बनाए गए थे। जिस ऑर्गेनिज्म को जो है कौन जिस किंगडम में रखना था उस किंगडम में रख दिया, ठीक है, शामिल कर दिया। लेकिन हमने वायरसेस के बारे में नहीं पढ़ा। स्टेटस ऑफ वायरस यानी वायरस को हमने कौन से किंगडम के अंदर रखा था या नहीं रखा था। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि हमने जो है वो किसी किंगडम के अंदर जो है वो वायरस को नहीं डिवाइड किया था। लेकिन ये बहुत सी बीमारियों का बायस बनता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बीमारियां कर देता है, ठीक है, डिजीज कर देता है, उनके अंदर इन्फेक्शन का जरिया बनता है। लेकिन आज हमने पढ़ना है स्टेटस ऑफ वायरस, यानी इसका स्टेटस क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये हमने पढ़ना है। चलिए हम बुक से जो है स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टेटस ऑफ वायरसेस। वायरसेस का जो है स्टेटस क्या है? वायरसेस आर द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। वो कहता है वायरसेस जो होती हैं वो बॉर्डर लाइन है, ठीक है, दरमियान के अंदर खड़े हैं, ठीक है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है, इनमें से एक है, ठीक है। अगर कुछ साइंटिस्ट का, कुछ बायोलॉजिस्ट का ख्याल है कि ये लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, ठीक है। वायरसेस क्या है? लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है स्टूडेंट। बॉर्डर लाइन किसका मतलब है कि वो लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। वायरस जो होते हैं ये बॉर्डर लाइन पे बिल्कुल खड़े हैं, ठीक है। अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी पाए जाते हैं जिनकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिजीज हो जाती हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं ड्यू टू देयर क्रिस्टलाइन नेचर दे आर कंसीडर्ड एज नॉन लिविंग। वो कहता है क्रिस्टलाइन नेचर की वजह से ये जो होती हैं वायरसेस जो होते हैं वो नॉन लिविंग कहलाती हैं। क्रिस्टलाइन नेचर का होता है जमीन पर पड़े हुए हैं, ठीक है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा ये जमीन के अंदर पड़े हुए हैं जो उनको जो है हम नॉन लिविंग कहते हैं, ठीक है। यह नॉन लिविंग का मतलब जो है वो यही होगा, ये इन क्रिस्टलाइन नेचर, स्टूडेंट वो कहता है लिविंग एंड नॉन लिविंग थे, ठीक है, बॉर्डर लाइन पे बिल्कुल खड़े हैं। लेकिन क्रिस्टलाइन नेचर की वजह से, इसकी मेन वजह जो होती है, जो जमीन पर पड़े हुए हैं उनकी वजह से जो होते हैं वो नॉन लिविंग होती है, ठीक है। लिविंग हम देखते लेते हैं लिविंग किस तरह होते हैं। आगे देखें, दे आर ए सेलुलर। ये जो होते हैं ए सेलुलर होते हैं, इनके पास सेल नहीं होता। हर आपने पढ़ा था सेल के बारे में, पढ़ा होगा कि सेल जो था, जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेल होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जिन ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में जिनके पास सेल ही मौजूद ना हो तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहलाएगा, वो ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो उसको कह नहीं सकते स्टूडेंट, लेकिन ए सेलुलर जरूर कहलाएगा क्योंकि सेल के बगैर है, ठीक है। ये जो होते हैं वायरसेस होते हैं ये ए सेलुलर है। क्या है? ए सेलुलर है। इनके पास सेल नहीं होता, ठीक है, नो सेल। आगे है दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इनके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट नहीं होती। इनके पास होती है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। इन वायरसेस के पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, इसीलिए जो है इसे ए सेलुलर पार्टिकल कहा जाता है या ए सेलुलर कहा जाता है। ये एक मुकम्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है। आपने पढ़ा था किंगडम मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ा था कि उनके अंदर हमने ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म रखे थे जो एक सेल पर मुश्तमिल थे, प्रोकैरियोटिक थे, लेकिन उनके अंदर वाज़ेह तरह का न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन फिर भी हमने जो है उनको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कह दिया। लेकिन इनके पास तो सेल भी मौजूद नहीं है, ठीक है, ये ए सेलुलर है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इनके पास मौजूद नहीं है वायरसेस पर, इसलिए हमने जो है इनको ए सेलुलर कह दिया है। yet show the some characters of living organism। लेकिन वो कहता है फिर भी ये जो है कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो कुछ ऐसे करेक्टर्स शो करता है, ऐसी खसूसियात शो करता है। ई.जी. पोजेस डीएनए। इनके पास डीएनए तो होता है लेकिन सेल नहीं होता। वायरसेस के पास क्या होता है? डीएनए मौजूद होता है। क्या होता है? डीएनए मौजूद होता है।
डीएनए में मौजूद हो सकता है आरएनए भी, ठीक है, कोई भी हो सकता है। आगे एक बता रहा है वायरसेस कंटेन आइदर आरएनए और डीएनए नॉर्मली इनकेस्ट इन प्रोटीन कोड। वो कहता है वायरसेस के पास जो होता है वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। आरएनए या डीएनए जो होता है इन दोनों में से होता है। आगे नॉर्मली इनकेस्ट इन प्रोटीन कोड, ये प्रोटीन कोड के साथ जो होता है घेरा होता है, बना होता है, ठीक है। इसकी लेयर जो होती है वो प्रोटीन कोड की बनी होती है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ये, आपने इस तरह की डायग्राम देखी होगी बुक के अंदर। स्टूडेंट आपने जो है वो इस तरह की डायग्राम देखी होगी, ठीक है। ये होता है बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस कहलाता है, ठीक है। इसकी जो ये वाली तय है, ये है प्रोटीन कोड, प्रोटीन कोड, यह है प्रोटीन कोड कहलाती है, ठीक है। प्रोटीन कोड कहलाती है और इसके अंदर जो होता है वो डीएनए पड़ा होता है या आरएनए पड़ा होता है, ठीक है। डीएनए इस तरह का होता है, ठीक है, डीएनए पड़ा होता है। डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके पास दो चीजें सिर्फ होती हैं, ए सेल नहीं होता इसके पास, सेल तो मौजूद ही नहीं होता, इसलिए इसे तो हम कहते हैं नॉन लिविंग है, ठीक है, बिल्कुल जिंदा। लेकिन इसके पास डीएनए तो होता है जो सेल के अंदर भी मौजूद होता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। इसके पास न्यूक्लियस भी नहीं होता, इनका डीएनए जो होता है प्रोटेक्टिव नहीं होता, ठीक है, अनप्रोटेक्टिव होता है स्टूडेंट। लेकिन इसके जो होते हैं ये एक तरह का बैक्टीरियोफेज वायरस है जो बहुत सी बीमारियों का फैलाने का बायस बनता है। ये आप एफएससी के अंदर स्टूडेंट पढ़ देंगे बैक्टीरियोफेज वायरस किस तरह का होता है, ठीक है। इसे हम बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं, फेज वायरस, ठीक है। आगे हम चलते हैं। इनके पास ये होती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सेल तो इनके पास जो होता है वो मौजूद नहीं होता, ठीक है। इनके पास डीएनए होता है। दे रिप्रोड्यूस ओनली, ये सोचने वाली बात है स्टूडेंट कि इनका जो होता है प्रोटीन कोड जो होता है वो कौन सी चीज से बना होता है, ये सोचने वाले जो होते हैं वो साइंटिस्ट ने, जिस पर मेरा ख्याल है वो सर्च नहीं की, जो होता है इसका प्रोटीन जो होता है कोड, जो सेल के अंदर तो राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन बनाने का जरिया बनते हैं, लेकिन इनके अंदर जो होता है प्रोटीन जो होता है, इनके अंदर प्रोटीन कैसे बनता है, ठीक है। सेल के अंदर तो राइबोसोम की वजह है, सेल के अंदर राइबोसोम मौजूद होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन प्रोटीन जो होते हैं वो इनके जो प्रोटीन कोड जो होते हैं इनका वो किससे बना होता है, ठीक है, ठीक है। ये एक वायरस है, ठीक है, इन पर जो होता है वो अभी भी तहकीक हो रही है, ठीक है। प्रोटीन कोड जो होता है वो किससे बनता है, इनके अंदर राइबोसोम तो मौजूद नहीं है, ठीक है। आगे है दे रिप्रोड्यूस ओनली लिविंग सेल्स, ये लिविंग सेल्स के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। लिविंग सेल्स जो होते हैं, जो जिंदा जानदार होते हैं, उनके अंदर अपनी ताकत को बढ़ा लेते हैं। आगे लिखा हुआ है वेयर दे कॉज अ नंबर ऑफ डिजीज, ये डिजीज की बहुत ज्यादा डिजीज की वजह बनते हैं, ठीक है। वायरस क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस ड्यूस इन सेल, सेल्स के अंदर जो होते हैं बढ़ जाते हैं, कैसे, यानी डिजीज वहां पे डिजीज कर देते हैं, लिविंग सेल्स के अंदर डिजीज की वजह बन देते हैं। स्टूडेंट वो कहता है रिप्रोड्यूस इन सेल्स के अंदर ज्यादा हो जाती हैं, क्यों ज्यादा हो जाते हैं, डिजीज कर देते हैं। क्यों ज्यादा क्यों होती है, मेन चीज तो इनके पास डीएनए होता है, ठीक है, प्रोटीन कोड होता है, कुछ ना कुछ एक दो चीजें इनके पास मौजूद होती है, इसी वजह से जो होते हैं ये डिजीज कर देते हैं, ठीक है। ये लिविंग सेल्स भी इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कह देते हैं, इसीलिए इनको कहा है वायरसेस आर द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। आगे है दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म फिर भी नहीं है, हाँ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिजीज कर दें, रिप्रोड्यूस इन सेल्स के अंदर जो होते हैं, सेलों के अंदर रिप्रोड्यूस ज्यादा भी हो जाएं और डिजीज भी कर दें उनको, ठीक है, ये फिर भी ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकते क्योंकि इनके पास सेल नहीं मौजूद होता। आगे है एंड दस आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर डिवाइड नहीं किया। आपने पढ़ा होगा कि वायरसेस का कहीं भी नाम नहीं आया कि इनको यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर डिवाइड करना पड़े। जिनके पास एक सेल था हमने उनको भी डिवाइड किया था, जिनके पास ज्यादा मल्टी सेलुलर थे उनको भी हमने डिवाइड किया था, लेकिन हमने वायरसेस को डिवाइड नहीं किया। क्यों, इनके पास जो है वो सेल नहीं है, इनके पास नो सेल,
सेल मौजूद नहीं है। मेन चीज होती है सेल, सेल से ही लाइफ स्टार्ट होती है स्टूडेंट। आगे प्रायॉन्स एंड वायरॉइड्स आर आल्सो ए सेल पार्टिकल्स एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 यूनिट क्लासिफिकेशन सिस्टम। वो कहता है प्रायॉन्स एंड वायरॉन्स ये दो तरह के वायरसेस हैं, ठीक है। प्रायॉन्स स्टूडेंट ये एक तरह की ये वायरसेस हैं, वायरॉइड्स ये भी एक तरह के वायरसेस हैं, लेकिन ये वायरसेस की आपने एग्जांपल नहीं लिखनी, ठीक है। ये एक और अलग ही वायरसेस हैं, ठीक है। प्रायॉन्स, प्रायॉन्स क्या करते हैं, पी से बनता है प्रोटीन्स, प्रोटीन्स ये आपने ध्यान रखना है, प्रोटीन्स, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं प्रोटीन, प्रायॉन्स आर कंपोज ऑफ प्रोटीन ओनली एंड वायर। वो कहता है प्रायॉन्स होते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं, मैंने लिखा है किन से बनते हैं, पी से बनता है प्रोटीन, ये आपने याद रखना है, यानी प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है। आगे है वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या है, वायरॉइड्स, वायरॉइड्स आर कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर आरएनए ओनली। ये ओनली सिर्फ सर्कुलर आरएनए के बने होते हैं। वायरॉइड किसके बने होते हैं, सर्कुलर आरएनए के बने होते हैं। ये सर्कुलर आरएनए के स्टूडेंट बने होते हैं। बोथ दीज पार्टिकल कॉज इन्फेक्शियस डिजीजेज इन सर्टेन प्लांट्स। वो कहता है ये दोनों पार्टिकल्स हैं, जिस तरह वायरस जो थे वे पार्टिकल्स कहलाए, ये सेल उनके पास सेल नहीं मौजूद था, इसी तरह प्रायॉन्स एंड वायरॉइड्स ये दो तरह के एक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, इनके पास सेल नहीं मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा ये जो क्या करते हैं, बोथ दीज पार्टिकल कॉज इन्फेक्शियस डिजीज इन सर्टेन प्लांट। ये खास प्लांट्स के अंदर जो होते हैं, इन सर्टेन प्लांट्स के अंदर, खास प्लांट्स के अंदर जो होते हैं, ये इन्फेक्शियस डिजीज की वजह बनते हैं, ठीक है। ये प्रायॉन्स क्या करते हैं, इन्फेक्शन कर देते हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस इन प्लांट्स, इन प्लांट्स के अंदर, ठीक है। ये प्रायॉन्स भी इन्फेक्शियस डिजीज की वजह बनते हैं इन प्लांट्स के अंदर। ये वायरॉइड्स होती हैं ये भी डिजीजेस की वजह बनते हैं इन प्लांट्स। यह था लेक्चर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा स्टेटस ऑफ वायरस। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।